Hello everyone, very good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel Punam's Mantra. So friends, आज है 27 अगस्त 2020 और जैसा कि आप सभी को पता है आज HP TGT आर्ट्स का पेपर था टैट का। आज मैं टैट का साइकोलॉजी सेक्शन इस वीडियो में लेके आई हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको टाइम पे न्यू अपडेट्स मिलते रहें। चलिए डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी सेक्शन। मैं आपको इसके आंसर की बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है वृद्धि और विकास हैं। ये जो है मैं बता रही हूँ साइकोलॉजी का सेक्शन 1 जो सीरीज़ ए में है। ये सीरीज़ ए का क्वेश्चन पेपर है, बाकी सीरीज़ में क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि और विकास हैं। फर्स्ट का आंसर है सी, एक दूसरे के पूरक। सेकंड क्वेश्चन है ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्वलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है कहते हैं। तो सेकंड का आंसर है डी, पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट। थर्ड क्वेश्चन है कि किसी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कितने चर होते हैं? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट? थर्ड का आंसर है ए, 2। क्वेश्चन नंबर 4 है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? फोर्थ का आंसर आएगा डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है मैस्लो ने 1954 में प्राणी की 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें किसी किसी बुक में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और किसी किसी बुक में 3। इसका आंसर ए भी हो सकता है और इसका आंसर बी भी हो सकता है। टू पार्ट्स में भी डिवाइड किया हो सकता है और 3 में भी। अब जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे ये पता चल जाएगा, तो ए और बी में से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तात्कालिक अनुभवों का ज्ञान होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है जब प्राणी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासशील होता है परंतु उसके प्राथमिक प्रयत्न लक्ष्य प्राप्ति में असफल हो जाते हैं तो डैश उत्पत्ति होती है। तो 7 का आंसर आएगा डी, प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 8 है वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा बी, सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 9 है 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा डी, स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 10 है बालक एवं बालिकाओं का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा सी, समाज में दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ रोल इन द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 11 है भाषा का विकास व्यक्तियों की सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है बाइगॉट्स्की के द्वारा। 11th का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है गेस्टॉल्ट का अर्थ है समग्र के रूप में। तो 13 का आंसर आएगा ए, एज अ होल। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा सी, केस स्टडी मेथड। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख घटक हैं। इसका आंसर आएगा उपरोक्त सही, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों ही इसके घटक हैं। 15 का आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण नियम हैं। इसका भी आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये किया गया है स्किनर के द्वारा। 17 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 है सीखने में अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये किया गया है कोहलर के द्वारा। 18 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है विकास एक प्रक्रिया है। 19 का आंसर आएगा बी, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 19 का आंसर आएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक कहलाएगा। तो वह बालक कहलाएगा प्रखर बुद्धि। सो इसका आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। डाउटफुल है क्योंकि टर्मन ने कहा है कि 140 से ज़्यादा जिस बच्चे की आईक्यू होता है उसे प्रतिभाशाली कहा जाता है। सो सी और डी में से इसमें क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो यह विकास निम्न में से कौन सा है। तो यह विकास है संवेगात्मक विकास। 21 का आंसर आएगा सी। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया। सीखने के नियम का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने। 22 का आंसर आएगा सी। संचय स्मृति की कौन सी प्रक्रिया है। 23 का आंसर आएगा बी, द्वितीय। ओके, स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी सेकेंड। 23 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। बच्चा तार्किक चिंतन आरंभ करता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड लॉजिकल। 24 का आंसर आएगा डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, लास्ट स्टेज में बच्चा तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह परियोजना का एक सशक्त माध्यम है। 25 का आंसर आएगा सी, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए। 26 है, पालन शैली कितने प्रकार की होती है। पालन शैली 4 प्रकार की होती है। 26 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं, किसके द्वारा कहा गया है। तो ये आंसर इसका आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भाषा के बारे में सीखने के बारे में वाइगोत्स्की ने कहा है। इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। निगमनात्मक तर्क 28 का क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्क का में अर्थ अनुमान की दिशा क्या है। तो निगमनात्मक तर्क में विशिष्ट से मानने की ओर। 28 का आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस अवस्था में बालक को समाज के बनाए नियमों, परंपराओं एवं मूल्यों को ग्रहण करने संबंधी नैतिकता का विकास होते हुए देखा जा सकता है। 29 का आंसर आएगा बी, पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर बी। 29 का आंसर बी। 30 है, एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जंग के अनुसार किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं। ये आते हैं अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, ए। 30 का आंसर आएगा ए। तो फ्रेंड्स, ये तो था साइकोलॉजी सेक्शन। आगे ही आपको थोड़ी देर में जीके सेक्शन की भी आंसर की मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।